गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम उपविशन्तु। कल के हमारे पाठ में हमने या कल तक मुख्य दो विषयों की हमने आलोचना की। एक तो परमाणु और दूसरा परमात्मा। परमाणु और परमात्मा ये दो विषय हमारे चर्चा में आए हैं। इसमें परमाणु स्वीकार में क्या युक्ति है इसकी आलोचना हुई। युक्ति सह हमने परमाणु मानने हैं कि नहीं मानने हैं ये देखा। और दूसरा प्रश्न देखा कि परमाणु स्वतः चलते हैं या दूसरा कोई चलाने वाला चाहिए। तो स्वतः नहीं चल सकते इसके बारे में हमने कुछ युक्तियों की आलोचना की एवं वो स्वतः इसलिए चलते नहीं इसलिए उनको चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो इसलिए उनको चलाने वाला इस प्रकार का एक तत्व जो कि अब हमारे ध्यान में आया कि जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, विभु कह रहे हैं, और उसमें कैसा होना है। वो विभु शब्द से हमें पता चलता है कि उतने सभी उसके जो गुण हैं वो असीम होगा, अचल होगा, निर्विकार होगा, अज होगा, अमर होगा आदि। तो वो विभू एक शब्द के द्वारा ही सभी चीजें प्रायः प्रकट हो जाती हैं। और एवं विभू होने से ये कोई पता नहीं चलता है कि वो चेतन होगा कि नहीं, उसको समझने की योग्यता होगी कि नहीं, ये विभू शब्द से पता नहीं चलता है। तो इसलिए उसने चेतन भी होना चाहिए, उसको समझ में भी आना चाहिए, और वो विभू तत्व है। उसमें केवल समझ में उसको ये सृष्टि करनी है तो इन सभी जो जिन द्रव्य को लेकर के, पदार्थों को लेकर के, जिन उपादानों को लेकर के सृष्टि करनी है उन उपादानों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, सृष्टि करने की इच्छा होनी चाहिए, और सृष्टि करने के लिए कृति करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी जाकर के सृष्टि होगी। इसलिए हमने यह भी देखा था कि वह ज्ञानवान, इच्छावान और कृतिमान या प्रयत्नवान होना चाहिए, ऐसा आवश्यक है। तो इस प्रकार का जो तत्व है उसे हमने नाम दिया परमात्मा। तो परमात्मा को देखते समय हमने ये भी आलोचना कर ली कि न्याय मत में जैसे परमात्मा है तो वैसे आत्मा वस्तुतः तत्व है, और आत्मा के दो प्रकार है, परमात्मा और जीवात्मा। तो उसकी जी, तो वो हमने चर्चा कर ही ली है। तो उसके मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और फिर हम उसमें जो आलोचना हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी आवृत्ति भी हो जाए तो सुविधा ही होगी, क्योंकि द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति ऐसा नियम है। द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। बस मेरी स्क्रीन दिख रही है जी, ठीक, बढ़िया। तो परमाणुओं के बारे में हमारी आलोचना हुई और परमात्मा के बारे में आलोचना हुई। उसने असीम होना है, उसमें उसने निरवय होना है, और उसने अचल होना है ना। और वो इस प्रकार से, और एक आया था वह एक रस होगा, ठीक, अविकारी होगा, होगा, अविनाशी होगा जी। और ये सभी चीजें मिलाकर, असीम, अचल आदि सभी चीजें मिलाकर वो बनेगा, तो हम विभु कहेंगे। तो हमने इस प्रकार से परमाणु और विभु, ये दोनों, परमाणु सबसे छोटा और विभु सबसे बड़ा, दोनों तत्वों को देख लिया। तो ये हमने ये भी बीच में एक प्रश्न उपस्थित हुआ था कि परमाणु को यदि चलाना है तो हाथ पैर कुछ ना कुछ हो, अवयव, तभी तो चलाएगा। हाथ पैर अवयव आदि कुछ नहीं हो तो कैसे चलाए। तो हमने वहां पर फिर समस्या उपस्थित हुई थी कि यदि हाथ पैर मानना शुरू कर दे तो फिर वो सीमित हो जाएगा, वो परमाणुओं से बना हुआ तत्व मानना पड़ेगा, और वो अब तक तो परमाणु चले ही नहीं है। इन्हीं परमाणुओं को चलाने के लिए विभू को लाया गया था, उसके पहले वो चले कैसे, तो उसके हाथ पैर बनेंगे ही कैसे, यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। और इसलिए वो उसके कोई हाथ पैर होंगे ही नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, और उसके बिना ही वो सृष्टि का कार्य कर लेगा, ये मानना आवश्यक हो जाता है। ये भी हमारी चर्चा हो चुकी है।
तो उसके बाद और आया था कि विभु को पता चलना चाहिए कि क्या बनाना है, कहाँ से बनाना है, तो इसलिए तो विभु को चेतन भी होना पड़ेगा, यह और एक विषय सामने आगे आया था। इसलिए और चेतन होना है तो उसको सृष्टि बनाना है, तो सृष्टि के जो भी उपादान है जहां से सृष्टि बनाने, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, सृष्टि बनाने की युक्ति होनी चाहिए और कृति या प्रयत्न होना चाहिए। कृति और प्रयत्न के बारे में 2 शब्द और बोलने से थोड़ी सुविधा होगी कि देखो हम जैसे कि जब कोई भवन बनाना है, भवन बनाने के लिए हमें ईंटें पत्थर आदि जो भी उसकी जो सामग्री है उसको उपादान कहा जाएगा। जिस सामग्री को लगा लगा करके भवन बनेगा उसको हम सामान्यतः उपादान कहेंगे। तो ये जो उपादान है ये आएंगे, भवन बनेगा, अच्छी बात है। लेकिन भवन कैसे बनना है इसके बारे में जो एक कल्पना है, वह जो आर्किटेक्ट होता है, इंजीनियर होता है, उसके अंतःकरण में, उसके बुद्धि में कहीं ना कहीं वो होती है वो कल्पना। और फिर वो क्या करता है कि एक चित्र पर अंकित कर देता है कि ऐसा ऐसा भवन बनना चाहिए, यहाँ ये प्रकोष्ठ होना चाहिए, कक्ष होना चाहिए, यहाँ पर ये व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ होनी आदि, जो जो उसके भवन की आवश्यकताओं के अनुसार अंग है उनका वह चित्र पर अंकन कर देता है और चित्रांकित करने के बाद वह दे देता है। तो उसके अनुसार वह भवन बनना शुरू हो जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि एक तो उस व्यक्ति के, आर्किटेक्ट या अभियंता इंजीनियर, उसके मन में एक वो उसका चित्र कल्पना के रूप स्तर पर होता है, वह उसको एक पत्रक पर उतार देता है, चित्रांकन करता है और उसी के अनुसार हमें भवन होते दिखाई देता है। तो यह जो कृति या प्रयत्न जो है वह ऐसा है कि जैसे कि मुझे जल लाना है, तो मुझे पानी, जल पान करने की इच्छा हुई तो मुझे जल लाने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। चेष्टा का अर्थ है कि मैंने उठ करके जा करके जल जहां है वहां से ले आना है। तो ये जो शारीरिक कृति है, शारीरिक जो क्रिया की मैंने, उठकर जाना, ले आना आदि, ये शारीरिक क्रिया है। इस शारीरिक क्रिया को चेष्टा कहा जाता है। इसका नाम है चेष्टा। शारीरिक क्रिया को सामान्यतः चेष्टा बोला जाएगा। लेकिन ये प्रयत्न और कृति जो है वह चेष्टा नहीं है। हाँ, वह चेष्टा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि भवन निर्माण के समय उस आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट को स्थपति कहते हैं और इंजीनियर को अभियंता कहते हैं। वो स्थपति हो या फिर वो अभियंता हो, उनके मन में एक कल्पना होती है। इच्छा तो हुई कि हमें घर चाहिए, बिल्डिंग बनानी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अनुसार मन में कल्पना होनी पड़ेगी और फिर उस कल्पना के अनुसार कार्यान्वय होगा, काम होगा। जैसे मुझे जलपान की इच्छा है, लेकिन जलपान के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये एक सूक्ष्म स्तर पर, हाँ यहाँ से उठो, वहां तक जाओ, वहां जल है, वहां से ले लो, यहाँ आकर के बैठो, जलपान करो। तो यह जो क्रिया है इसका सूक्ष्म स्तर पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक चित्र बनना चाहिए, तब जाकर के मैं ये काम करूंगा। तो ये जो सूक्ष्म स्तर का जो चित्र है हमारे अंदर कहीं ना कहीं बनता है, अंतःकरण में बोला, आत्मा में बोला, अलग अलग मत में अलग अलग होगा। लेकिन हमारे अंदर जो सूक्ष्म चित्र बनता है उस सूक्ष्म चित्र को ही कृति या प्रयत्न कहा जाता है। और जैसे अंदर सूक्ष्म वो क्रिया का जो चित्र बनेगा उसके अनुसार फिर मैं उठता हूँ, जाता हूँ, जल लेता हूँ, ला करके बैठ करके मैं पान करता हूँ। तो ये जो जाना आना जो है क्रिया जो शरीर की, उसको हम चेष्टा कहेंगे। तो वस्तुतः क्रम कैसा होगा कि ज्ञान हो, इच्छा हो और उसके बाद प्रयत्न या कृति हो और उसके बाद चेष्टा। ठीक, यह क्रम सामान्यतः होता है। लेकिन चूंकि चेष्टा शरीर में रहती है, आत्मा में नहीं रहती है, तो इसलिए उसको यहाँ पर विचार में नहीं लिया जाता है। तो और दूसरी बात है कि जो परमात्मा है वो कोई चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा निष्क्रिय होगा। हमने यहाँ पर और एक चीज जोड़नी चाहिए थी कि वो जैसे जाता नहीं, आता नहीं, विकार नहीं, ये नहीं, तो उसमें वो कोई क्रिया भी नहीं करेगा। जैसे वो अचल है ना, वैसे वह कोई क्रिया भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक और कर लेते हैं कि ये उठा उधर पटको, वहां वो उठाओ इधर रखो, इधर जाओ इधर आओ आदि, कोई भी क्रिया वह नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि वो विभु है, नहीं करेगा। तो ऐसा होने से उसको क्या कहेंगे? निष्क्रिय। निष्क्रिय होगा, वो कोई क्रिया नहीं करने वाला है, निष्क्रिय होगा। तो वो निष्क्रिय भी होगा वो तत्व। अच्छी बात है। तो इस प्रकार से, इसलिए चेष्टा जो है वो
आत्मा में या परमात्मा में नहीं होगी। ये यहाँ पर और एक चीज समझनी चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान इच्छा कृति यह होनी चाहिए। एवं गुण संपन्न विभू तथा उसके पास परमाणु है। अच्छा, तो ये यहाँ तक हमने विषय की आलोचना कर रखी। उसके बाद हमने आगे बढ़ा था कि आत्मा होता है, आत्मा दो प्रकार का है, परमात्मा तथा जीवात्मा। एवं जीवात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, जीवात्मा अनेक है। परमात्मा भी विभू है, जीवात्मा भी विभू है। परमात्मा नित्य ज्ञानमान है, उसको नए से कोई ज्ञान नहीं होता है, सब कुछ पहले से पता है। लेकिन जीवात्मा को कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। और जो नई चीज पता होती है तो उसका ज्ञान उत्पन्न होता है, नई चीज पता होती है उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाले ज्ञान को जन्य, उत्पन्न होने वाला जन्य कहते हैं। इसलिए जीव का जो ज्ञान है वह जन्य ज्ञान है, इसलिए जीव हुआ जन्य ज्ञानवान। और परमात्मा सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो इसके बाद हमने कुछ प्रश्नोत्तर लिए थे और उस दिन आप हमारा विषय समाप्त हो। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इन परमाणुओं को देखना चाहिए। परमाणु कितने प्रकार के हैं, ऐसा। तो न्याय मत में परमाणुओं के परमाणु प्रकार कितने प्रकार हैं? हाँ, कौन से? पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, मनस। ये 5 हैं। ये 5 प्रकार के परमाणु हैं। अब इसमें जैसे कि उसमें तर्कसंग्रह की पंक्ति है, पृथ्वी तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी, ऐसी पंक्ति है। तो इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्म और मनस, ऐसे ऐसे शब्द वहां पर आए हुए हैं। और इनको लेकर के वो मनस का मनहा मनसी मनामसी बहुवचन हुआ है, बाकी समास में आगे। यहाँ पर परमाणु 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और अंत वाला मनस। इसमें एक दो शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पृथ्वी स्त्रीलिंगी शब्द, ई कारांत स्त्रीलिंगी। अप जो शब्द है वह स्त्रीलिंगी है, नित्य बहुवचनांत है। स्त्रीलिंगी नित्य बहुवचनांत शब्द है। तो वो कैसे चलता है? आपहा, ये कौन सा होगा? प्रथमा का बहुवचन होगा। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है आपहा, बहुवचन में ही होगा। तो मतलब एक वचन आदि नहीं होने, जैसे रामः रामो रामः या माला माले मालाहा, ऐसा नहीं होगा। तो ये केवल बहुवचन के ही 9 रूप होंगे, या संबोधन का एक पकड़ा, ये 7 रूप होंगे, संबोधन के एक पकड़ा तो 8 रूप होंगे। तो आपहा अपहा द्वितीय का बहुवचन होगा, अपहा। फिर अद्भि, अद्भ्यः अद्भ्यः, अपाम अपसु, इस प्रकार के वह रूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहना यह है कि आपह जो है वह शब्द प्रथमा का बहुवचन है, नित्य स्त्रीलिंगी शब्द, नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंगी शब्द है। तो अब देखो कि जैसे हम कहते हैं कि सह रामः, और रामो हो तो क्या कहेंगे? सह का क्या रूप होगा? तौ रामौ। ठीक। और रामाहा करना है तो क्या होगा? ते रामाहा, बिल्कुल ठीक है। तो सा माला, एक है तो एक माला, 2 हो तो तौ होगा। सा के क्या रूप होते हैं जी? सा ते ताहा, ते माले, बिल्कुल। और बहुवचन में ताहा मालाहा। ठीक। अब देखो यहाँ पर हम चूंकि सा या ते, एक वचन द्विवचन तो होता नहीं वो अपशब्द का, केवल बहुवचन होगा। तो आप ऐसा है, तो यहाँ पर मैं क्या सर्वनाम लगाऊं बताओ? ताहा, ताहा आपहा। इस ठीक, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब वो आएगा ना
शीत स्पर्शवत्य आपः ता ता द्विविधा, तो वो ता क्या है जी, ये प्रश्न उपस्थित, ता कहाँ से आया, तो ये ताहा ये यहाँ से आया है ताहा। ऐसा इस शब्द ऐसे इस प्रकार के उसके रूप होंगे ताहा। और वो तभी भी देखेंगे, अभी भी थोड़ा सी जानकारी ले ली है। उसमें तेजस जो शब्द है वह सकारांत है और नपुंसकलिंगी है। तेजः तेजसी तेजांसी ऐसे इसके रूप होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और जैसा तेजस है वैसे मनस भी है, दोनों सकारांत नपुंसकलिंगी है। और दिक दिक जो आया है वह मूलतः दिश शब्द है, दिक दिशौ दिशः ऐसा वह चलता है। तो और यह स्त्रीलिंगी शब्द है। दिक दिशौ दिशः, वैसे दिशा भी एक शब्द है, दिशा आकारांत स्त्रीलिंगी, लेकिन यहां पर उसका व्यवहार नहीं किया, दिश शब्द का व्यवहार किया, दिक दिशौ दिशः। ठीक है, तो ये जो शब्द आते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हमारे जो परमाणु है वो 5 प्रकार के परमाणु हैं। अच्छा, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ने में कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं। अंत में बैठे हुए सबको नहीं। नहीं है, ठीक, अच्छी बात है। तो 5 प्रकार के परमाणु होते हैं। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, ये अप जो है वो जल, अप ही जल है, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु और मन के परमाणु। तो ये इनके जो परमाणु है, पृथ्वी के परमाणु, इनके द्वनुक त्रणुक आदि बनते रहते हैं तो सृष्टि होती है। लेकिन सामान्यतः जो पृथ्वी, जल, तेजस एवं वायु, इनके परमाणुओं के ही द्वनुक त्रिणुक आदि होते हैं। मन के परमाणुओं के द्वनुक त्रिणुक होते कई महीने, तो मेरे तो पढ़ने में नहीं आए, कहीं कोई बोला हो तो मुझे ठीक ध्यान में नहीं, लेकिन मन के द्वनुक त्रिणुक आदि होने की आवश्यकता भी नहीं है। मन के परमाणु अलग अलग से होते हैं। जितने जीवात्मा उतने मन के परमाणु होते, हर एक जीवात्मा के लिए एक मन दिया होता है, ऐसा वो कहा गया है। तो ये यहाँ पर इतने प्रकार के परमाणु है। कितने परमाणु हैं? परमाणु, क्या उत्तर होगा? परमाणु प्रकाराः कति, कितने परमाणुओं के प्रकार है? 5। कितने परमाणु हैं? अनंताः, अनंताः परमाणु। ठीक है, यहां तक कोई अड़चन नहीं? तो ये परमाणुओं को हमने यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया। अब हमारे जो यहाँ पर जैसे हमने इनका उल्लेख किया, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, यहाँ इसको भी थोड़ा सा देखा। मनस के बारे में बाद में देखना है। हमने आत्मा के बारे में जानकारी ली है, आकाश, काल और दिक्, ये तीनों की जानकारी लेंगे तो हमारे जो पदार्थ है इनकी मोटे तौर पर जानकारी हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा काल के बारे में पहले सोचते हैं। तो ठीक है, अब देखो, काल के बारे में ऐसा सोच के देखो कि काल को सोचने के पहले हम, जैसे कि हमारे पास आप जो कपड़े पहने हैं उसका किसी का वो गेरुआ रंग है, किसी का श्वेत रंग है, सफेद वस्त्र है। तो जो कपड़े हैं उनका रंग है, और ये जो रंग है उसको सामान्यतः न्याय में रूप कहा जाता है। रंग को रूप कहते हैं, अंग्रेजी में कहे तो इसको कहेंगे
ठीक। तो यह इसको रूप कहते हैं। तो कपड़ों को कोई ना कोई रूप है, और आसपास में कुछ चीजें यहाँ वहाँ उनको कोई ना कोई गंध होता है। हम जब सब सुबह फल खाए होंगे तो वो फलों को कोई ना कोई रस था, अर्थात कोई टेस्ट थी उसमें, कोई कोई ना कोई रस था। जो भी खाना खाते उसमें कोई ना कोई टेस्ट होगी, रस होगा, स्वाद जिसको हम कहते हैं, हाँ, स्वाद आदि। तो वो रस है, तो वो रस होता है और रंग होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से किसी वस्तु का हाथ लगाते हो तो ठंडी लगती है। अब ठंड के दिन है तो ज्यादा ठंडी लगेगी। कुछ जल गर्म किया तो वहां हाथ लगाओ तो वो गर्म लगता है। तो स्पर्श होता है ना। स्पर्श, शीत स्पर्श होता है, उष्ण स्पर्श होता है, मृदु स्पर्श होता है, कठोर स्पर्श होता है आदि। तो ये सब है, ठीक है, कोई इसमें। अब हमारे पास जो आसपास में जो हमें दिखता है, हम जिसको उठा सकते हैं, यहाँ वहां रख सकते हैं, चाहे तो तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ऐसे सब चीजें हैं। वो उनको कोई ना कोई रूप है, या कोई कोई स्वाद है, या कोई स्पर्श है, या कोई ना कोई गंध है, ऐसी सब चीजें हैं। तो अर्थात ये जो गंध इत्यादि जो भी चीजें हैं, इन इन सब चीजों का हम कहेंगे कि इन सब, इनको कहेंगे गुण है ये, है ना। यह क्या है? गुण है। मूल, जिस मूल, जैसे कपड़ा, लाल कपड़ा है तो कपड़ा दूर ले गए तो उसका रंग भी उसके साथ चला जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रखर ने अपनी वो अपना जो शॉल है उसको उतार करके कमरे में रख दिया लेकिन गेरुआ रंग पहन के चला आया, ऐसा होगा क्या? हाँ, सफेद कपड़ा उतार दिया लेकिन उसका जो श्वेत रंग है वो पहन करके चला है। हाँ, उल्टा होगा कि श्वेत कपड़ा पहना है लेकिन अभी श्वेत ने गंदा हो चुका है, वो बात अलग है। वो प्रश्न अलग है, हाँ? तो ये सब क्या है कि इस प्रकार से ये जितने भी ये गुण है, यह सभी मूल द्रव्य को आश्रय करके रहते हैं, आश्रय को छोड़ करके नहीं होते हैं। ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब जो काल है, वह काल क्या, किस प्रकार का है? क्या वह किसी भी, हमने जो भी जो जो अब तक द्रव्य देखे हैं, ये वाले जो भी द्रव्य देखे, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, ये सब परमाणु वाले, मनस भी परमाणु है, आत्मा केवल विभूता। तो क्या काल जो है वो इनका ऐसे गुण जैसा होगा? काल मन का गुण है, वायु का गुण है, तेज का गुण है, जल का तेज गुण है, पृथ्वी का गुण है, ऐसा हो सकता है क्या काल? काल की ऐसा गुण के रूप में हो सकता है? सोच के देखो। नहीं, नहीं होगा। अब दूसरा दूसरा, जैसे कि मैं मेरा हाथ घुमा सकता हूँ, आप लोग आपका सर हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम या एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये जो हम यहाँ से वहां जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, सर हिलाते हैं, आदि जो भी है, इसको हम कहेंगे सामान्य, जैसे हमने यहाँ तक देखा कि ये इनको हम गुण कहेंगे। तो लेकिन ये जो हाथ हिलाना आदि या जाना आना है, उन सबको हम क्रिया, या न्याय मत में उसको कर्म भी कहते हैं। आकुंचन, प्रसारण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, गमन आदि जो है उनको कर्म बोलते हैं। क्या काल किसी का कर्म है क्या? जैसे हम जाते हैं तो हमारा शरीर गमन का कर्म करता है, तो वैसा काल किसी भी, जो अब तक हमने जो पदार्थ देखे हैं, ये वाले जो भी द्रव्य देखे हैं, इन द्रव्य में से किसी का, वो किसी की क्रिया हो सकता है, किसी का गुण हो सकता है। क्या काल किसी का गुण है? क्या काल किसी की क्रिया है? सोच के देखो। नहीं, नहीं। काल का गुण होना और काल का क्रिया होना ठीक नहीं लगता। तो अर्थात, हाँ, अब देखो, काल, क्या काल का परमाणु होगा? यहां हमारा प्रश्न है, काल गुण या क्रिया है या नहीं, ये प्रश्न हमने समाधान कर लिया। अब हम, काल परमाणु रूप है या नहीं, ये प्रश्न हम करते हैं। काल परमाणु रूप है या नहीं। अब जैसे हम काल को हमारे जीवन में कैसे चलाते हैं,
कि सुबह हुई, आज का दिन, ये महीना, ये पक्ष, ये ऋतु, ये वर्ष, फिर दिन के अंदर आते हैं तो दिन का भाग, रात्रि का भाग, दिन में जिस प्रकार से पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न आदि, रात्रि के भी इस प्रकार से मध्य रात्र आदि विभाग करते चलते हैं। फिर एक निमेष, कला, काष्ठा आदि हम काल के विभाग करते हैं। तो हम जब काल का विभाग करते हैं तो जैसे हम जैसे कि एक ककड़ी को लेते हैं और छुरी से उसको काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो हम ये जैसे वर्ष, मास, पक्ष, ऋतु, दिन, दिन रात और ऐसे ऐसे जो विभाग करते चले, होरा, निमेष, कला, काष्ठा आदि, पल आदि जो विभाग करते चले हैं, ये जो विभाग है, क्या यह विभाग ये जैसे ककड़ी को जैसे छुरी से काटते वैसा काट कर रहे हैं क्या? नहीं। चलो 15 दिन का काल काल का एक ऐसा टुकड़ा था, हमने काट दिया उसको, 7 दिन का और 8 दिन का कर दिया। दिन का एक एक बड़ा इतना काल का टुकड़ा था हमारे पास, थोड़ा सा काट देते इसको, ये भाग हो गया दिन और ये भाग हो गया रात। ऐसा कोई छुरी वारी लेकर के काटेगा? नहीं। तो मतलब काल के बारे में हम जैसे कि ये पर्वत है, ककड़ी है, लकड़ी है, इस प्रकार से हम नहीं सोच सकते ना काल को। हाँ, तो यदि काल परमाणु रूप होता और उसके परमाणु जोड़ जोड़ के ये काल बना होता, इतना बड़ा काल, चलो एक एक जो पल होता है वो एक परमाणु होता है, ऐसे 1000 परमाणु जोड़ दिए तो एक होरा होता है, ऐसे इतने परमाणु जोड़ दिए तो दिन होता है, ऐसा कहेंगे क्या हम? बताओ, क्या 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 काल कण या कणों का समुदाय है? नहीं। तो ये कहना काल काल ये कण या कणों का समुदाय है, यह कहना हमें बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, तो फिर काल, देखो काल गुण भी नहीं है, काल क्रिया भी नहीं है, और काल परमाणु या परमाणुओं का संघात भी नहीं है। तो है ना, परमाणु भी नहीं और परमाणुओं का संघात भी नहीं है, तो उसका क्या स्वरूप हो सकता है? विभु। उसको विभु होना पड़ेगा, काल विभु होगा। समझ में आ रहा है? काल को विभु होना पड़ेगा। काल यदि विभु है तो उसको उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं, वो निष्क्रिय है, अचल है, आदि आदि जो भी हमने यहाँ पर गुणावली उसकी लगाई थी वो उसमें ला करके डालनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर हमने कहीं लिखा था कि जो इस प्रकार का होता है जो तत्व, कहाँ लिखा है, ये विभु ऐसा होता है। विभु ऐसा होगा तो ये काल भी ऐसा ही होगा, नित्य होगा, है कि नहीं? निष्क्रिय होगा। ये तो स्वतः ही सिद्ध। अब तो काल विभु होगा तो वो असीम है, अचल है, एक रस है, निर्विकार है, निरवय है, अज अमर है, नित्य है, अविनाशी, निष्क्रिय। ये फिर से बोलने की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो काल नित्य है कि नहीं? यदि काल नित्य है तो ये जो सुबह शाम आदि बदल हो रहा है काल में, हमको समय बदल गया जी, समय हाथ से निकल गया जी, समय कट गया, समय रुका नहीं, ऐसा जो कहते तो हम तब तो हम उसके बारे में ऐसा शब्द प्रयोग करके चलते हैं। ऐसे कैसे होगा फिर? समय बदल गया, बदल गया तो फिर वो तो उसमें विकार आ गया ना, फिर मतलब समय बदला तो फिर तो विकार आ गया, ऐसा कहना पड़ेगा। जैसे हम रास्ते से जाते हैं तो छोटा छोटा रास्ता पीछे छूटता है कि नहीं? जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ता पीछे छूटता जाता है, वो है ना, जितना चले उतना रास्ता पीछे छोड़ दिया, ऐसा हो जाता है। वैसे काल, हम काल के दृष्टि से जब आगे आगे बढ़ रहे तो इतना काल पीछे छूटा, इतना काल कल कल आने वाला है, अगला वर्ष आने वाला है, आदि आदि कहते हैं। तो मतलब कुछ काल उस रास्ते जैसा पीछे छूटा और कुछ काल जो आगे बाकी है। तो इस प्रकार का मतलब हम क्या काल को इस प्रकार से रास्ते से जैसे चलते हैं, रास्ते में यहां से शुरू किए तो आगे बढ़ते बढ़ते इतना रास्ता पीछे छोड़ दिया और इतना रास्ता अभी बाकी है, वैसे हमने इतना काल पीछे ढकेल दिया और इतना काल अभी बाकी है। ऐसा जो शब्द प्रयोग करते उससे तो ये लगता है कि रास्ते जैसा कुछ होगा जी काल, है कि नहीं?
हाँ, रस्ते जैसा कुछ होगा। यदि विभु है तो वो रस्ते जैसा कुछ होना संभव ही नहीं है, तो इसका कैसे समाधान करेंगे फिर? प्रश्न है कि नहीं? प्रश्न समझ में आया ना? काल आगे बढ़ रहा है या हम आगे बढ़ रहे, काल पीछे छूट रहा है, ऐसा सामान्यतः शब्द प्रयोग अनुभव हो रहा है हमें। सुबह थी, अब 11:15 बजने जा रहे, 12 बजेंगे, ये तो प्रतिदिन ऐसा काल परिवर्तन, काल पीछे पीछे जा रहा है, हम आगे आगे बढ़ रहे, तो ये होता होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो मतलब हम जैसे मार्ग मार्ग अतिक्रम करते हैं, मार्ग पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे काल में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ काल पीछे छूट रहा है, कुछ काल आगे है, बाकी है। तो ऐसा यदि होता है तो ये कैसे संभव है? फिर विभू होता, ऐसा तो नहीं होगा ना, है कि नहीं? समस्या उपस्थित है कि नहीं? ऐसा किसी के मन में प्रश्न हो ही सकता है। ठीक, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? कोई कोई कुछ बोले। आप लोगों का कैमरा है ना दीवार पर थोड़ा अधिक गया है आदित्य की तरफ, और कृष्णदास थोड़ा सा कैमरे से बाहर छुटता जाता है। कोई बात नहीं है, बाद में थोड़ा सा अगली बार देख लेना कि वो आदित्य की तरफ से थोड़ा सा घुमा करके इस तरफ हो जाए। हाँ, लैपटॉप को थोड़ा सा। हाँ ठीक है, वैसे सभी जन कैमरे के अंदर है ही, केवल पीछे सब दीवार में जो लग करके बैठा है उसका सिर थोड़ा सा कटता जाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, तो बताओ अभी ये जो समस्या उपस्थित हुई हमारा, ये बीच में हमने जो चर्चा की, इसके अंदर हमारा काल कट गया कि नहीं कट गया? थोड़ा सा काल कट ही गया, तो मतलब हमने काल 2-3 मिनट हमने वो चर्चा पर गवा दिए, तो काल पार हो गया हमारा, काल का नुकसान हो गया, ऐसा शब्द प्रयोग तो हम करते ही है। तो फिर ये क्या है जी? काल गवा दिया, काल चला गया, कल आने वाला है, ये बीता हुआ कल, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसे विभू ये संकल्पना से वो तो मिलता नहीं ना, उससे थोड़ा सा अंतर हो रहा है। रास्ते से जाने लायक लगता है ना, रास्ते से आगे बढ़ते तो इतना रास्ता पीछे चला गया, बाकी है। तो ये वाली भावना कहीं ना कहीं मन में आ रही है। तो क्या काल ऐसा रास्ते जैसा है? यदि रास्ते जैसा होगा तो फिर वो विभू नहीं होगा। अच्छा, काल में परिवर्तन भी नहीं है ना, निर्विकार है जो, यदि विभू है तो उसमें किंचित मात्र परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम कहते हैं ना काल बदल गया, ऐसा तो प्रयोग करते ही है। तो ये क्या है, ये कैसे होता है? इसका क्या समाधान करेंगे? और हमें मन ही मन लगता है काल जा रहा है, समय लग रहा है, हम किसी की प्रतीक्षा करते तो लगता है कि अरे कितने समय तक हमने राह देखी तुम्हारी, तुम आए नहीं ना, बड़े बोर हो गए थी, ऐसा वैसा ऐसा, है ना। तो मतलब हमें काल एक अनुभव होता है, हमें हमें काल का अनुभव भी होता है ना। अभी हम यहाँ पर है, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि इस समय मैं यहाँ पर हूं, तो मैं इस समय यहां पर हूं, तो समय का मुझे ज्ञान होगा तो ही मैं कहूंगा कि इस समय यहां पर हूं। यदि समय का मुझे ज्ञान नहीं होता तो मैं कौन से समय कहां हूं यही नहीं बोल पाता, मैं हूं कब पता नहीं, है ना। तो समय का हमें ज्ञान होता है कि नहीं होता? समय जा रहा है, प्रतीक्षा कर रहे, इतना समय चला गया, अब आने वाला समय, तो समय का हमें ज्ञान होता ही है। यदि समय का ज्ञान नहीं होता तो कितने बजे क्लास होने वाली है कुछ पता नहीं चलेगा किसको भी कुछ पता नहीं चलेगा, समय का ज्ञान नहीं होता तो समय का ज्ञान होता है। तो बताओ, समय का ज्ञान यदि होता है तो इसमें इतना समय चला गया, इतना समय बाकी, इसका कोई समाधान आप लोगों के ध्यान में आ रहा है? या ये काल को हमने जो विभू मान के रखा ये ठीक नहीं है, इसको परमाणु माने तो अच्छा होता, इसको और कुछ मानो, ये मानो वो मानो, कैसे समाधान करें इसका? बड़ी जटिल समस्या है, फंस गए क्यों जी? फंसे कि नहीं समस्या में? फंस गए। तो काल को विभू माने कि ना माने फिर? माने। न माने तो क्या समस्या होगी? न माने तो दूसरी छोर पर हमारे पास क्या है? परमाणु मानना पड़ेगा।
और परमाणु भी न माने तो क्या मानना पड़ेगा, वो किसी का न किसी का गुण है या किसी न किसी की क्रिया है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो काल तो किसी का न गुण है न किसी की क्रिया है और ना ही परमाणु है, तो बचता है विभु ही होना, और तो कुछ हो बच नहीं रहा है। तो इसलिए ये एक जटिल समस्या उपस्थित हुई। उसमें ऐसा है कि हमें क्रिया काल समझने के लिए यदि काल का बोध होना है तो क्षण भर के लिए मान लो कि इस विश्व में कोई गति नहीं हो रही है। सूर्योदय, पृथ्वी का घूमना, चंद्रोदय, हवा का बहना, पत्तों का हिलना, पेड़ों का बढ़ना, हमारा यहाँ से वहां जाना आदि सभी क्रियाएं एकदम शून्य हो गई, बिल्कुल कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो घड़ी में जो टक 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 घड़ी बजती रहती है और अकाल आगे बढ़ता रहता है और शिवांश घंटी बजाता रहता है, तो ऐसी घंटी ने बजी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो बताओ काल हमें पता चलेगा क्या, कितना समय गया? क्या हमें दिन दिन पता चल सकता है? हमें दिन नहीं पता चल, दिन नहीं पता चलेगा, रात नहीं पता चलेगी। हाँ, दिन में यदि सूरज रुक जाता है तो फिर दिन है कहेंगे, रात को यदि हमने ये वाले गति विराम कर दिया तो हम कहेंगे कि रात ही रात चल रही है, तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन चारों ओर गति रुकने से हमें काल का अतिक्रम बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अर्थात हम काल को क्या करते हैं, सूर्य के गति से, पृथ्वी की गति से, हमारे गति से इत्यादि जो जो गतियां होती है या जो चीजें घटित होती है, उन घटित वाली घटनाओं से हम काल को नापते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ तो अमुक युग था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो अमुक युग था, फिर ये मेरा जन्म हुआ तो एक युग ही आ गया, आदि आदि हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे जो घटनाएं जो है, क्रिया होती, कोई घटना घटित होती है और उस क्रिया के द्वारा, घटना के द्वारा कोई उत्पन्न होता है, जन्य उत्पन्न होता है, तो उस जन्य पदार्थ के दृष्टि से हम कहते हैं कि ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ। तो यदि इस प्रकार के पहले हुआ बाद में हुआ ऐसा कोई क्रम हमें बिठाने की योजना नहीं मिलती है, सूर्योदय हुआ, फिर अब मध्याह्न हुआ, फिर संध्या काल हो, सायंकाल होगा, तो ये जो होना है, इन इन समय सूर्य का वहां होना, वहां होना, वहां होना, तो ये जो है इसके द्वारा हमने तय करके रखा है कि हम इसको ऐसा कहेंगे, फिर इसको इतने घटिका में वितरित करेंगे, इतना मुहूर्त कहेंगे, इतना पल, इतने निमेष, इतने काष्ठा आदि आदि में विभाजन कर देंगे, हमने उसको तय किया है। जैसे हम एक ककड़ी को या लकड़ी को, ककड़ी को छुरी से, लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटते हैं, वैसे एक दिन के काल को काट करके हम पलों में और काष्ठाओं में नहीं कर सकते। तो ककड़ी का जो खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, वह वास्तविक खंड करते हैं, और जो काल का खंड करते हैं वह कल्पना से करते हैं। ककड़ी हो या लकड़ी हो, इनका जो खंड करते हैं वह कैसा होता है, वास्तविक, हाँ, एक्चुअल, वास्तविक होता है। और काल का खंड जो हम सोचते हैं वो खंड कैसा होता है, काल्पनिक, कल्पना के स्तर पर होता है, वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक खंड होता है, काल्पनिक विभाजन होता है। तो ये जो हमने काल का विभाग किया है वह कल्पना के बल पर किया है, वास्तविक नहीं है, ये ध्यान में रखें। जैसे अब जिस कमरे में आप लोग बैठे हो वहां पर हमने बता दिया कि चलो ऐसा करो, एक शाल पकड़ो और उस शाल को, वो जो पिलर है, इस पिलर से उस पिलर तक ऐसा खींचो, और इससे मानो कि इस कमरे के दो विभाग हो गए। तो कमरे के दो विभाग वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे? काल्पनिक। जैसे शाल हटा लोगे तो वो कमरा कमरा ही है ना? तो ये जो विभाग होता है वह काल्पनिक विभाग होता है। तो ये जो है, इस प्रकार से हमने जो काल के खंड की जो काल के जो खंड है उसकी हमने कल्पना की है, हमने वह विचार स्तर पर, मानसिक स्तर पर सोचा है, वास्तविक उसका खंड नहीं है, काल्पनिक खंड है। ठीक है? तो ये जो भौतिक पदार्थों के गति के कारण घटनाएं होती है, और इन घटनाओं को, ये आगे हुई, ये बाद में हुई, इसके द्वारा हम काल का, काल चला गया, आगे आने वाला काल है, ऐसा सब
ऐसी मन के स्तर पर कल्पना करते हैं, लेकिन काल ऐसा आता जाता कुछ नहीं। काल नहीं आता जाता, घटनाएं होती रहती है एक के बाद एक। तो लेकिन काल का बोध होने के लिए घटनाओं की आवश्यकता है। यदि घटना रुक जाए तो काल का बोध होना कठिन होगा। काल जा रहा है, काल का खंड हुआ, ये हुआ, ये सब काल खंड जो है ये समझना असंभव होगा यदि घटनाएं न हो। इसलिए न्याय दर्शनों में ऐसा एक वाक्य होता है, जन्य मात्रम कालोपाधि। काल को समझने के लिए जन्य की आवश्यकता है। जन्य मतलब उत्पन्न होता है, ऐसा होता है जन्य। तो ये कोई उत्पन्न, कोई घटना हो, कोई द्रव्य या कोई क्रिया हो, गुण हो, वो जब उत्पन्न होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है? कुछ द्रव्य उत्पन्न हो सकता है, कुछ गुण उत्पन्न हो सकते हैं, और सभी क्रियाएं उत्पन्न हो सकती है। ये सामान्यतः उत्पन्न हो सकते हैं। तो इनके उत्पन्न होने से पता चलता है कि अच्छा ये घड़ा था, ये पहले काला था, अब उसको उसमें इसमें डाला गया, उस भट्टी में डाला गया तो वो लाल हो गया, निकाला तो फिर काला हो गया, या पहले लाल था अब डाला तो ये काला हो गया आदि। तो मतलब उसके गुणों में परिवर्तन आया। घड़ा तो घड़ा ही है, वहां घड़ा बना नहीं, लेकिन गुणों में परिवर्तन आया। तो गुणों में परिवर्तन आने से भी हम समझ सकते हैं कि ये काल है, ये काल है, ये काल है। तो क्रिया से भी तो हमें क्या है कि कोई घटनाओं के द्वारा, द्रव्य के उत्पत्ति के द्वारा, गुण के उत्पत्ति के द्वारा, क्रिया के उत्पत्ति के द्वारा जो जन्य है, इन जन्यों के होने से हमें काल का बोध होता है। इसलिए जन्य को काल का उपाधि बोला गया है। जन्य मात्रम कालोपाधि, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस काल के बारे में होता है। काल को समझने के लिए जन्य घटनाएं होनी चाहिए। घटना रुके तो काल समझ में आना कठिन है। कालखंड काल समझ में आना कठिन मतलब कालखंड समझ में आना कठिन है। इसलिए खंड जो है वह किसी, जैसे मैंने बोला कि इस कमरे में एक शाल ऐसी खींच दो तो हमें एक कमरे का विभाग लगेगा। तो ये जो विभाग है, खंड जो है, वह काल्पनिक विभाग किया हमने। और वैसे यह घटनाओं के द्वारा काल का हम काल्पनिक विभाग करते, जन्यों के द्वारा काल का काल्पनिक विभाग किया जाता है। ये यहाँ पर जन्य मात्रम कालोपाधि के द्वारा समझाना था। जन्यों के द्वारा, जन्य मतलब उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होने वाले सामान्यतः द्रव्य गुण क्रिया यह होते हैं। तो इनके द्वारा ये काल का बोध कराया जाता है। तो ये काल विभु है, और काल एक ही है। विभु है, एक ही है, और हमें उसका बोध होता है। सबको काल का बोध होता है, काल को अस्वीकार नहीं कर सकते। काल नाम की कोई चीज ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, काल तो है ही। नहीं तो यदि काल नाम की चीज नहीं स्वीकार करोगे तो वो काल उसका काल हो जाएगा। अब उसको अकाल में ही समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि काल को मान्य करना ही होगा, लेकिन काल का स्वरूप निर्धारण करते समय ये उपस्थित होता है कि वो परमाणु है, परमाणुओं का संघात है, या वह विभु है। और वो यदि विभु है तो उसके बारे में जैसे हमने देखा कि विभु का क्या है कि कोई विभु का संकोच विकास नहीं होता। संकोच विकास है ना, संकोच विकास मतलब वो छोटा हो गया, जैसे हमने स्पॉन्ज को लिया, दबा दिया, छोटा हो गया, छोड़ दिया, बड़ा हो गया। बलून होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। ऐसा जो संकोच विकास है यह विभु के बारे में होता नहीं है। और यदि विभु के बारे में होता नहीं और काल विभु है तो इस विश्व का कोई भी पदार्थ काल का इस प्रकार से कोई संकोच विकास नहीं कर सकता। ठीक है, काल का संकोच विकास नहीं कर सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विज्ञान में एक बात आती है विज्ञानवादियों में। विज्ञानवादी मतलब ये आधुनिक विज्ञान जो है, विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञानवादी ने, तो उनका कहना है कि काल बेंड होता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन काल का स्वरूप निर्धारण करना चाहिए, तभी जाकर के बेंड होता है कि नहीं होता है कहना पड़ेगा। क्या काल परमाणु है?
क्या काल विभु है, क्या काल परमाणुओं का संघात है, क्या काल किसी का गुण है, क्या काल किसी की क्रिया है। तो इस दृष्टि से काल का स्वरूप जब तक निर्धारण नहीं होता है तब तक वो बेंड होता है ना स्ट्रेट होता है ना ये होता है, ये कहना उचित नहीं होगा। अब बेंड वही होगा जो कणों से बना हुआ है, बेंड वही होगा जो कणों से बना है, नहीं तो कैसे बेंड होगा। बेंडिंग मतलब ऐसा थोड़ा सा वलयाकार होना, गोलाई होना, ऐसा बांक आ जाना उसमें, ये बेंडिंग है। तो काल का बेंडिंग तभी होगा यदि वो परमाणु संघात होगा, लेकिन काल परमाणु संघात है यह सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए ये काल के बेंडिंग के बारे में भी कई सारे प्रश्न भारतीय दर्शन की ओर से उपस्थित होते हैं। अब वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टि से उसका उत्तर ढूंढते रहते हैं और हम हमारी ओर से स्वरूप निर्धारण करते हैं। भारतीय दर्शनों में ये जो स्वरूप निर्धारण की पद्धति है यह विज्ञान में नहीं है, और इसीलिए वो इस बारे में ऐसे उत्तर देते नहीं है, इस दृष्टि से नहीं सोचते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये प्रश्न इसलिए उठाया था कि संकोच विकास नहीं तो काल की बेंडिंग कैसी होगी। तो काल की बेंडिंग होने के दृष्टि से हमारे पास कोई ठोस प्रमाण यहाँ पर दिखते नहीं है, क्योंकि विभू का कोई बेंडिंग वेंडिंग होना नहीं, और इसलिए हम इसको काल को वैसा नहीं मानने वाले। तो इस प्रकार से हमने आज के आलोचना में क्या किया, काल की चर्चा कर ली। तो हम आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। ओम।